जी तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स में बहैसियत एयरमैन शमूलियत इख्तियार करने के लिए आपने पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको जो ट्रेड चूज़ करने हैं उन ट्रेड की आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। और इसमें अप्लाई करने की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है, वो स्टार्टिंग डेट है 13 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक। तो 13 अगस्त की डेट में ये शुरू होंगी। तो इसके बाद आपने इसकी आगे 22 अगस्त तक अप्लाई लाजमी कर लेना है इसके दरमियान। अच्छा तो दोस्तों, शुरू करते हैं। हम आपको ट्रेड की इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले नंबर पे हैं एरो ट्रेडर्स। एरो ट्रेडर्स के लिए सबसे पहले आपकी उम्र जो है वो होनी चाहिए 15.5 से 20 साल। 15.5 से 20 साल आपकी उम्र होना ज़रूरी है। और उसके बाद कद जो है आपका कम अज़ कम हाइट जो है वो 163 यानी कि 163 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए, जो कि 5 फुट 4 इंच के करीब बनती है। तालीमी काबिलियत जो है आपकी वो मैट्रिक साइंस कम अज़ कम 60% नंबर यानी कि आपकी 60% के साथ मैट्रिक होना ज़रूरी है विद साइंस सब्जेक्ट्स। और उसके बाद आपके फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और रियाजी में कम अज़ कम आपके 33% नंबर होना ज़रूरी है। जो आपके साइंस सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपके 33% मार्क्स होना ज़रूरी हैं। और उसके बाद आपके इंग्लिश में मार्क्स जो हैं वो 47% हों। तो इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे है PFNDI। PFNDI होता क्या है? तो PFNDI होता है फ़िज़िकल फिटनेस एंड ड्रिल इंस्ट्रक्टर, यानी कि इनका काम होता है एयरफोर्स में जिन्होंने जो परेड करवानी होती है या ड्रिल जो होती है, एक्सरसाइजेज़ वगैरह होती हैं, वो इन्होंने करवानी होती हैं। तो इसमें आपका अनमेरिड होना ज़रूरी है। और उसके बाद आपकी 16.5 साल उम्र होना, और उस 16.5 से लेकर 22 साल तक आपकी उम्र होना ज़रूरी है 4 फरवरी तक। तो कम अज़ कम इसमें कद आपका मांग रहे हैं 176 सेंटीमीटर, जो कम अज़ कम 5 फुट 8-9 इंच बनता है। 8 से 10 इंच तक शायद होता है ये। नज़र आपकी होनी चाहिए आई साइड जो है वो 6/6 यानी कि 100% फिट होने चाहिए। तालीमी काबिलियत आ जाती है यहाँ पर। इसमें आपके मैट्रिक कम अज़ कम 60% नंबरों के साथ होनी चाहिए और साइंस में होनी चाहिए। और उसके बाद आपके साइंस सब्जेक्ट्स में उनमें आपके 33% नंबर होना ज़रूरी है। इंग्लिश में आपके 47% नंबर होना ज़रूरी है। और उसके बाद अगर आपकी इंटरमीडिएट है तो उसमें आपके कम अज़ कम 50% नंबर होना ज़रूरी है। और उसमें अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आपको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं ख़वातीन नर्सिंग असिस्टेंट। तो इसमें आपका अनमेरिड होना ज़रूरी है, जो गर्ल्स अप्लाई करना चाहती हैं। उसके बाद आपका 17.5 साल से 22 साल उम्र होना चाहिए, जिसमें 5 अगस्त तक आपकी 17.5 से 22 साल उम्र हो। कद बनता है इसका 147 सेंटीमीटर, जो तकरीबन 5 फुट 2 इंच हाइट बनती है। 5 फुट 2 इंच से भी कम बनती है। तो उसके बाद आ जाते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेड की जानिब, जो कि है प्रोवोस्ट ट्रेड। प्रोवोस्ट होती है PAF पुलिस, यानी कि ये इनकी अपनी पुलिस होती है, जैसे आर्मी की MP मिलिट्री पुलिस, और इनकी PF पुलिस होती है, जिसमें आपकी जो तालीमी काबिलियत है वो 50% मार्क्स होना ज़रूरी हैं। साइंस के साथ आपकी मैट्रिक, और जिसमें 50% मार्क्स होंगे। और उसके बाद आपकी जो इंग्लिश है उसमें आपके 45% मार्क्स होना ज़रूरी हैं। और इसमें आपकी जो अज़वाजी हैसियत है वो आप गैर शादीशुदा होना चाहिए, यानी कि आप अनमेरिड हो। और उम्र की हद इसमें है 17.5 से 22 साल तक। 4 फरवरी तक आपकी उम्र जो है 17.5 से 22 साल होना ज़रूरी है। उसके बाद इसमें कद मांगते हैं 175 सेंटीमीटर्स, यानी कि 175 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना ज़रूरी है, जो कि तकरीबन 5 फुट 8 से 9 इंच हाइट बनती है। और आपकी आई साइड जो है वो 6/6 होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट ट्रेड की जानिब, जो कि है MTD यानी कि मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट एंड ड्राइवर्स। इसमें आपका अनमेरिड होना ज़रूरी है और उसके बाद आपकी
17.5 साल से 22 साल उम्र होना ज़रूरी है 4 फरवरी तक। अगर आप LTV या HTV लाइसेंस होल्डर हैं तो आपकी 17.5 से 24 साल तक एज रिलैक्सेशन है। कद इसमें मांगते हैं तकरीबन 158 सेंटीमीटर या 168 सेंटीमीटर तक ये हाइट मांगते हैं, जो कि तकरीबन 5 फुट 5 इंच या 5 फुट 6 इंच तक बनती है। इसमें आपकी आई साइड का 6/6 होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद तालीमी काबिलियत है मैट्रिक विद साइंस 50% मार्क्स होने चाहिए, और उसके बाद इंग्लिश में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड है GC ग्राउंड कम्पेटिटर्स। इसके बाद आपका इस ट्रेड में गैर शादीशुदा होना ज़रूरी है, 17.5 साल से 22 साल तक उम्र होना ज़रूरी है, और आपकी हाइट 175 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है, जो कि प्रोवोस्ट की सेम है। इसमें आपकी आई सेट 6/6 होना ज़रूरी है। और उसके बाद तालीमी काबिलियत जो है आपकी मैट्रिक विद साइंस 50% मार्क्स होना चाहिए, और इंग्लिश में आपके 45% मार्क्स होना ज़रूरी हैं। उसके बाद आ जाते हैं एरो स्पोर्ट यानी कि स्पोर्ट्समैन। स्पोर्ट्समैन में आपकी 15.5 साल से 20 साल उम्र होना ज़रूरी है, और हाइट आपकी 163 सेंटीमीटर यानी कि 5 फुट 5 इंच तक होना ज़रूरी है। और तालीमी काबिलियत आपकी मैट्रिक विद साइंस 60% मार्क्स होने चाहिए। और इसके बाद अगर आपने मतलब कि किसी खेल में आप एक्सपर्ट हैं, और आपने अगर किसी अपने डिवीज़न लेवल पर या ज़िलाई लेवल पर कोई खेल खेले हैं, तो अगर आपके पास उसकी सनद वगैरह है या आपके पास उसका कोई सर्टिफिकेट है, तो उस पे आपको उसकी तरजीह दी जाएगी। और आपकी इंग्लिश में जो हैं वो 45% मार्क्स होना ज़रूरी हैं। और अगर आपने नहीं उसमें हासिल किए और आपके पास अगर आपका कोई सर्टिफिकेट है, तो उसमें आपके 33% मार्क्स भी हों तो आपको उस पर रियायत दी जाएगी। ठीक है, अगर आप मतलब इंग्लिश आपके पास कोई है अपना सनद वगैरह स्पोर्ट्स की, और अगर आप कोई ज़िलाई लेवल पे आपने कोई खेल खेली है जिससे आप सर्टिफिकेट हासिल किया हुआ है, तो उसमें आपको 45% मार्क्स के बजाय 33% मार्क्स की रियायत दी जाएगी। उसके बाद दही इलाका जात में आप देख सकते हैं पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और ये बाकी दीगर तफसीलात हैं। तो इनमें जो दही हैं उनमें आपको 50% मार्क्स जो हैं उनको रिलैक्सेशन दी जाएगी 33% पे, और जो बाकी हैं फ़ाटा और इनके फ़ाटा, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान, उनको इससे भी ज़्यादा रियायत दी जाएगी। तो चलते हैं, आपको मैं इसके ज़रा टेस्ट के बारे में बता दूं। तो एरो ट्रेड्स का जो टेस्ट होता है, इसमें आपने सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट पास करना है, उसके बाद आपने इंग्लिश का टेस्ट पास करना है, उसके बाद आपने फ़िज़िक्स का टेस्ट पास करना है, और उसके बाद आपने मैथ का टेस्ट पास करना है। मैथ का टेस्ट पास करने के बाद आपको एक पर्सनैलिटी टेस्ट आपका लिया जाएगा, जिसमें अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। उसके बाद एक मेरिट बनता है, और इसके फ़ौरन बाद आपका एक छोटा सा इनिशियल मेडिकल होगा। इनिशियल मेडिकल के बाद एक आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद अगर आप में कोई मतलब आपके बॉडी में कोई डिफेक्ट निकलता है, आपको रेफ़र कर दिया जाता है, और अगर आप रेफ़र क्लियर कर जाते हैं तो उसके बाद आप उस पोस्ट के लिए मेरिट बनता है, और उसमें आपको फिर बुलाया जाएगा। इसके बाद आपको बताता चलूँ कि PFNDI में आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा। इंटेलिजेंस के टेस्ट के बाद इंग्लिश का टेस्ट होगा, और उसके बाद शायद इसमें फ़िज़िक्स और मैथ का भी टेस्ट शामिल होगा। तो इसके बाद आपका ख़वातीन नर्सिंग असिस्टेंट का आ जाता है, जिसमें यही सेम टेस्ट होंगे इसमें, लेकिन सबसे पहले इंग्लिश के बाद बायोलॉजी का टेस्ट, फ़िज़िक्स के बाद बायोलॉजी का टेस्ट होगा। उसके बाद प्रोवोस्ट ट्रेड आ जाता है। प्रोवोस्ट ट्रेड में आपका सबसे पहले इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा। इंटेलिजेंस के बाद आपका होगा इंग्लिश का टेस्ट। इंग्लिश के बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, जिसे हम BARS भी पहले कहा करते थे। उसके बाद MTD आ जाएंगे। MTD के भी सेम यही, और उसके बाद आ जाता है GC। GC में भी सेम यही है। एरो स्पोर्ट्स में आपका जैसा कि आपने एरो ट्रेडर्स का टेस्ट दिया है, ऐसे ही इसका भी टेस्ट होगा।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन करेंगे 13 अगस्त से 22 अगस्त तक। और अगर आपको किसी किस्म का भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको तकरीबन सभी सिलेक्शन सेंटर्स के नंबर भी मुहैया किए गए होंगे। तो www.joinpf.government.pk पर जाकर आप अपनी तमाम इंफॉर्मेशन देख सकते हैं।